हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। यदि नहीं चल रही है ना तो चला दो उसे। क्यों? क्योंकि भाई आपकी एग्जाम डेट शीट आ चुकी है। आप लोगों को पता भी है कि मेरा किस सब्जेक्ट का कब एग्जाम होगा, पता है ना। अब मैं बताता हूं, मैं अपनी बात करूं तो हिंदी का जो एग्जाम होगा वो 17 मार्च को होगा, लेकिन उससे पहले 15 मार्च को आपका एसएसटी का एग्जाम है। 15, 16, 17 यानी कि सर 15 को एसएसटी का है, 17 को हिंदी का है, तो 16 एक ही दिन है हमारे पास हिंदी का। क्या कर सकते हैं उसमें? क्या तुम एक दिन में पहाड़ तोड़ सकते हो? नहीं तोड़ सकते। तो फिर हमें क्या करना होगा? सर अभी तक तो हमने पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है। कोई बात नहीं, नहीं की है तो यार मैं हूं ना, मैं किस लिए हूं। अभी तक किसी ने स्टार्ट भी नहीं की है ना, तो आज से शुरुआत कर दो आप लोग। यानी कि 2 जनवरी से मैंने जो पढ़ाया है वो पढ़ लो। मैं तुम्हें 100% नंबर दिलवा कर रहूंगा। यानी कि 100 में बोल रहा हूं तो 99 तो कंफर्म है। वो 1% नंबर कहां कटेगा? वो आपका जो सेकंड पार्ट जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 40 मार्क्स का, उसमें कोई भी आप करोगे मिस्टेक्स, एक अशुद्धि यानी एक मीनिंग्स गलत कर दोगे तो मास्टर उसमें से आपका नंबर काट लेगा। बस वो मिस्टेक नहीं करोगे ना तो मैं 100 नंबर 1 दिलाऊंगा आप लोगों को, 100% नंबर दिलाऊंगा। ध्यान रखना, मैं 99 वाला सदस्य नहीं हूं कि मैं 99 ले आऊंगा तो मैं कोई बहादुरी वाला काम कर दूंगा। नहीं बेटा, मुझे 100% मार्क्स चाहिए। अब उसके लिए क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है, वो सब मैं बताऊंगा आप लोगों को। बस आपको तो सुनना है और देखना है अच्छे से, ठीक है। क्या क्या करना होगा पहले बता देता हूं मैं आपको। जब जब मेरे लाइव क्लासेस हों तब तब आप लोगों को लाइव लेना है, और जिन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं मेरे साथ साथ घर पर बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। मात्र 2 काम करेंगे, मेरे साथ लाइव क्लासेस लेना है, और जिन क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं उनकी घर पर बैठकर जैसे आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी तो 10 मिनट और पढ़ना है। ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं मैं आपका। लाइव क्लासेस जो समय लेता हूं वो प्लस में 10 मिनट और उसके सेशन के बाद में, ठीक है। चलें आगे, अब चलते हैं। अब देखो, पहली बात तो ये देखिए, विश्वास यदि तेरे मन में है तो लक्ष्य तेरे हक में है। विश्वास जगाना होगा, विश्वास पैदा करना होगा। कैसे पैदा होगा गुरुजी? हमें तो पता नहीं पैदा कैसे होता विश्वास। अरे कुछ नहीं करना भाई, मैं जो कह रहा हूं बस वही ध्यान रखना है। या चाहे आपने स्कूल में पढ़ा या नहीं पढ़ा, कभी लाइव क्लासेस ली या नहीं ली, कोई दिक्कत नहीं है। आज कह रहा हूं 101% मैं नंबर नहीं दिला दूं आप लोगों को तो 17 मार्च को जिस दिन पेपर दे के आओ ना, उस दिन मुझे कह देना कि सर आपने गलत कहा था। एक भी क्वेश्चन से बाहर चला जाए तो मुझे कह देना सर ये क्वेश्चन आपका बाहर गया आपके पढ़ाए हुए में से। हाँ, 2 जनवरी से आगे तब तक मैं पढ़ाऊं तब तक आपको पढ़ना होगा, और वो सब चीजें आप लोगों को याद में होनी चाहिए। अब देखो, यहां मैंने लिखा है कर्म। कर्म कैसे बनता है, कैसे करेंगे? तो आपको विश्वास के साथ में उसमें क्या जोड़नी है? ईमानदारी जोड़नी है। तो जिससे आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपका लक्ष्य 101% प्राप्त हो जाएगा। तो सर हम क्या क्या करें? ज्यादा कुछ नहीं करना है यार। आप लोग क्या करना है, देखो ये तो आपको पता ही है कि आपका इंग्लिश का कब है, एसएस साइंस का कब है, एसएसटी कब है। हम लोग यदि चर्चा करें हिंदी की तो हमारा हिंदी का पेपर है 17 मार्च को बेटा। अब 17 मार्च को है हमें, तो मतलब इसका मतलब है 16 मार्च एक दिन ही बचा हमारे पास। तो उसमें हम क्या करेंगे? उसमें कुछ नहीं करना, मेरे साथ साथ मैं सुबह आप लोगों को, यानी 15 मार्च जैसे आप 10:30 से 2.5 घंटे का जो भी पेपर आप लोग दे के आओगे, उसके बाद मैं 2 बजे सेशन कर दूंगा स्टार्ट। कब से? 2 बजे, यानी कि कब? 15 मार्च से स्टार्ट कर दूंगा मैं। कब से? 15 मार्च से 2 बजे से स्टार्ट कर दूंगा। रात को मैं लेट नाइट तक पढ़ाऊंगा मैं, इन 10, 11, 12 बजे तक मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम लोग मॉर्निंग में सुबह 4 बजे, मॉर्निंग में सुबह 4 बजे से 4 AM टू क्लास लेना स्टार्ट करेंगे और लेट नाइट तक पढ़ेंगे। बस और कुछ भी नहीं करना आप लोगों को। क्या आप रेडी रहेंगे? और फिर हाँ सुनो, 17 तारीख को फिर हम 4 बजे मिलेंगे, 17 को भी मिलेंगे हम लोग। तो हम लोग 15 तारीख को दोपहर 2 बजे से लेकर के हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर हम लोग मॉर्निंग में 16 तारीख को 4 बजे से मिल लेंगे, फिर कंटिन्यू पढ़ेंगे। फिर 17 को भी हम लोग मॉर्निंग में 4 बजे मिलेंगे। रेडी हैं? रेडी हैं? नहीं है तो हो जाओ। अब आगे हमें क्या करना होगा? आगे देखो, 15 फरवरी तक हमें हमारा हिंदी को कंप्लीट करना है। अब हिंदी में क्या क्या है कंप्लीट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं। एक तो हमारा क्या है, हिंदी व्याकरण का पोर्शन है। अब हिंदी व्याकरण का पोर्शन कितना है गुरुजी, पता है आप लोगों को? देखो 16 मार्क्स के तो आपके पास क्या होंगे? व्याकरण के टॉपिक है, जिसमें क्या है, रचना के आधार पर वाक्य है,
आपका पद परिचय है, आपका वाच्य है और आपका अलंकार है। इसके अलावा और क्या है गुरुजी? आपके 20 मार्क्स के अनुच्छेद लेखन, स्वयंवृत्त लेखन, संदेश लेखन, ईमेल लेखन, ये है आपका। तो कुल कितने मार्क्स का हो गया गुरुजी? फिर व्याकरण का पार्ट, ग्रामर का पार्ट, तो 20 और 16 36, यानी कि ये सबसे बड़ा पार्ट है आपका, यानी 36 मार्क्स का तो आपकी व्याकरण है। और अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज मैंने जो पढ़ाया था उसका नाम था रचना के आधार पर वाक्य के भेद, कॉन्सेप्ट विद एमसीक्यू। कंप्लीट करवा दिया है, पढ़ लेना जा करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करवा दिया, प्रत्येक टॉपिक क्लियर हो चुका है आप लोगों का। और आज से मैं स्टार्ट कर ही रहा हूं, आपको पता ही है। फिर हमारी एक पुस्तक बचे क्षितिज भाग 2, एक बचती है कृतिका भाग 2। अब कृतिका भाग 2 से 3 ही चैप्टर है मात्र। कितने चैप्टर? मात्र 3। अब यहां हमें इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो अपन कैसे कैसे पढ़ेंगे? अपन रोजाना एक एक टॉपिक तो व्याकरण का पढ़ेंगे, तो 4 टॉपिक ये बच हो गए और 4 टॉपिक ये हैं आपके। तो मतलब 10 दिन का काम इसमें समाप्त हो जाएगा। 10 दिन में हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे। अब बचा क्या? क्षितिज भाग 2। 10 दिन में तो नहीं कर पाए ना इसे, तो मतलब मान लो मैक्सिमम बता रहा हूं, खींच करके बता रहा हूं आप लोगों को, खींच करके 12 से 13 दिन, 12 से 13 दिन में हम लोग क्षितिज को कंप्लीट कर देंगे। कंटिन्यू पढ़ेंगे आज से ही, पहले तो व्याकरण, फिर क्षितिज भाग 2, फिर अंत में बचा हमारा कृतिका। अब मैं कब तक कर दूंगा ये? देखो 10 और 12 22, और 22 और ये मैं कर दूंगा मात्र 3 दिन में। कितने? 25 दिनों में हम लोग कंप्लीट, मतलब जनवरी कंप्लीट, यानी जनवरी में हम लोग ये तीनों के तीनों भाग हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सर 15 तारीख तक फिर क्या करेंगे? 1 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक क्या करेंगे? प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे? मॉक टेस्ट, यानी सीबीएसई के अकॉर्डिंग जैसा हमारे पास पेपर आएगा बोर्ड का, सेम के सेम हम लोग क्या करेंगे? सीबीएसई सैंपल पेपर हल करेंगे बस। अब 15 तारीख तक सैंपल पेपर हल करेंगे, बीच में मैराथन भी बहुत सारी होंगी, हमारी जुनून होगा, मनोरंजन होगा, और मनोरंजन के साथ हमारी क्या होगी? पढ़ाई होगी। फिर कोई रोक सकता है क्या? मैं नहीं रोक सकता। अब देखो व्याकरण का और पार्ट क्या है आपका। व्याकरण का ये है, एक तो अनुच्छेद लेखन है जो मैं पढ़ा चुका हूं, आगे मैं पढ़ाऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। पत्र लेखन है, औपचारिक और अनौपचारिक, संदेश लेखन है, विज्ञापन लेखन है, स्वयंवृत्त लेखन है और ईमेल लेखन है। जो मैंने टॉपिक लिखा है स्वयंवृत्त लेखन, ईमेल लेखन, इसमें से आपको एक करना होगा, इसमें से आपको एक करना होगा, इसमें से भी आपको औपचारिक अनौपचारिक में से एक करना होगा, और ये तो 3 देगा, 3 में से आपको एक करना है 150 शब्दों का। ये सब मैंने पढ़ा दिया प्यारे बच्चों। तो पहले कह रहा हूं प्यारे बच्चों, 100% मार्क्स प्राप्त करना है तो सबसे बड़ा पार्ट क्या है आपका? ग्रामर का। कितने का है? 30 मार्क्स का। ये हमें अच्छे से एक एक उंगलियों पर करना है इसे। ये हो गया, बच्चा कितना? 44 मार्क्स। उसमें से भी क्या होंगे? एमसीक्यू मिलेंगे आधे नंबरों के तो हमें। तो 44 में 22 निकाल दो, 22 कितने हो गए? 8। 58 मार्क्स तो हमारी मुट्ठी में ऐसे ऐसे जकड़ करके रख रखा है हम लोगों ने। बच्चे कितने? 32 मार्क्स, सॉरी 22 मार्क्स। अब 22 मार्क्स के हमारे पास क्या होंगे? मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। अब सब्जेक्टिव में तुम्हें दिक्कत आए, कहीं से भी कुछ भी दिक्कत आए, ये मैं भी बता रहा हूँ, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। जैसा क्वेश्चंस का आंसर मैं तुम्हें बताऊं, बस वैसा का वैसा आपको याद करना है। कोई मीनिंग्स मिस्टेक्स नहीं करनी है आप लोगों को बिल्कुल भी, ठीक है? एक भी मीनिंग्स मिस्टेक नहीं करनी, जैसा कहूँ ना वैसे। और मैं ये कहूँ ना पढ़ाते समय, बेटा ये मोस्ट है तो उसका स्क्रीनशॉट रख लेना, ध्यान रखना। और वो क्वेश्चन गारंटी से मैं ये नहीं कहूँगा 1001% आएगा, 99% आ सकता है। मोस्ट जो बोलूँ उसको ध्यान में रखना ही रखना होगा। तो ये स्ट्रेटेजी यदि हम लोग अपना लेंगे ना तो कोई नहीं रोकेगा हमारे 100 में से 100 मार्क्स, यानी 80 मार्क्स का होगा पेपर, वहाँ से 20 मार्क्स यहाँ से चले गए होंगे स्कूल से। तो ये अच्छी लगी हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बताना। और भी यदि और भी कोई आपका सुझाव हो कि सर ऐसे ऐसे करो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में वो भी लिखें, मैं उसके ऊपर भी अमल करने की कोशिश करूँगा। मेरे से होगा तो मैं करूँगा, और 101% करूँगा। क्यों? क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप ही नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे? किसको पढ़ाएंगे आप लोग? तो अब की बार, पिछली बार 99 मार्क्स आए थे बच्चों के 100 में से। आपके मैं चाहता हूँ कि 1 नंबर मुझे आप उसमें ऐड करें, 100 में से 100 मार्क्स लाएं। फिर मैं आपको यहाँ बुलाऊंगा हमारे ऑफिस में गुड़गांव, यहाँ हम लोग पार्टी करेंगे आपके साथ में बैठ के, ठीक है? तो बच्चों आप सभी को
हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बेस्ट ऑफ लक। तो मैं तो इतना ही कहूँगा कि आप लोग अपने कर्म के साथ कर्म पर विश्वास करो और आगे बढ़ते रहो और सफलता का प्रत्येक मुकाम आपको हासिल होता रहे। कहा जाता है ना, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो आज से ही अपनी आंखें खोल के नींदों को भगा दो, आलस्य को भगा दो, दोस्तों को भगा दो और मनोरंजन के साथ पढ़ाई कर लो मेरे साथ में। तो जुड़ जाना अड्डा 24 क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके साथ राजेंद्र सर वादा करता हूँ आपको 100% मार्क्स दिलाकर रहूँगा। ओके बच्चों, टाटा बाय बाय।